नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सविनय इंडियन ब्रीफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धर्म का इंपैक्ट जियोपॉलिटिक्स पर कैसे होता है। हाउ रिलीजन इंपैक्ट्स द जियोपॉलिटिक्स। द बेस केस स्टडी फॉर दिस इज ईरान। इसके लिए हम केस स्टडी लेंगे ईरान का। Today I am not going to speak any word against Iran. I am just trying to explain it. मैं आज उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बस ये बताने की कोशिश करूंगा कि हो क्या रहा है और हुआ क्या, और ईरान इतना बदल कैसे गया। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ईरान के इतिहास को जब आप जानिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये बदलाव जो आए हैं वो कैसे आए। ये डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल वाली नीति कैसे आई। समय था दोस्तों 1979 का। उससे पहले रजा पहलवी की सरकार थी और जो विचारधारा थी ईरान की वो वेस्टर्नाइज्ड थी। लोग ईरान को एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट मानते थे। देश विदेश से लोग वहां जाते थे, जा करके उसको घूमते थे, उसकी खूबसूरती को निहारते थे। इवन वहां क्लब्स थे, वहां सिंगर्स थे, वहां पार्टियां होती थी, वहां उत्सव मनाए जाते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब बदल गया। उससे भी पहले दोस्तों, ईरान का पुराना नाम पर्सिया था, और ये जो पर्शियन सिविलाइजेशन है वो आज ईरानी सिविलाइजेशन हो गई। ये पर्शियन सिविलाइजेशन जोरास्ट्रियनिज्म को मानती थी, जिनके गॉड थे अहुरा माजदा। इसके बारे में मैं कभी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आज अब हम करंट इसी परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि पहलवी के बाद क्या हुआ। अयतुल्ला रुहुल्ला खमेनी एक नाम, जो सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे, वह एक क्रांतिकारी विचारधारा के प्रतीक थे। इस्लामिक पहचान को खुद का रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि पहलवी को उठाओ और फेंको यहां से, और साथ खुद का रास्ता इस्लामिक तरीके से बनाएंगे। और यही थी इस्लाम क्रांति की शुरुआत, इस्लामिक क्रांति की शुरुआत। 1979 में शाह की सरकार गिर गई, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। हुमायूनी को डर था कि पारंपरिक सेना कभी भी सत्ता पलट कर सकती है, तो उन्होंने मिलिट्री को रहने दिया और अपने सुप्रीम लीडर, अपने लिए एक पद बनाया जिसका नाम उन्होंने सुप्रीम लीडर रखा, और फिर एक अपने लिए सेना बनाई जिसको वो IRGC कहते थे। IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। अब लोग इसको ईरानिक भी कह रहे हैं, ईरान भी बोलते हैं, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। IRGC को एक सैन्य संगठन के रूप में तैयार किया गया, लेकिन IRGC बस एक सैन्य संगठन नहीं रह गई दोस्तों। IRGC इतनी शक्तिशाली हो गई कि उसकी दखलंदाजी मिसाइल प्रोग्राम, साइबर ऑपरेशन, खुफिया एजेंसी, व्यापार, तेल, वहां के रहन सहन, सब पर उसका असर दिखने लगा। और राजनीतिक निर्णयों में भी IRGC बहुत ऊपर चढ़ करके बोलते थे।
और उसके बाप को मान्यताएं दी जाने लगी। आईआरजीसी की सबसे खतरनाक यूनिट जो थी वो थी क्वुड्स फोर्स। और जब आप क्वुड्स फोर्स की बात करें तो आपके जहन में एक नाम आएगा। वो नाम क्या है दोस्तों? वो नाम है जनरल कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी ईरान के लिए एक राष्ट्रीय हीरो माने जाते, जिन्हें अमेरिका ने मार दिया था, और उन्हीं ने बनाया था एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके पैदावार हैं हिजबुल्ला, हमास और हुती, जिसे इजराइल तबाह करना चाहता है और जो इजराइल को तबाह करना चाहता है। और यहां से नैरेटिव बदला और ईरान एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल हो गया। उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता इतनी तो नहीं थी कि वो जाकर के अमेरिका हिट कर पाए, लेकिन इतनी जरूर थी कि वो ईरान को हिट कर पाए। और वहां से नारे लगने लगे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। इजराइल के लिए भी यह बहुत डराने वाला क्षण था। एक समय था जब इजराइल और ईरान दोस्त थे, लेकिन अब सबसे कट्टर दुश्मन। अब यह समय था कि इजराइल को रोकना था ईरान को उसके मिसाइल प्रोग्राम से और न्यूक्लियर प्रोग्राम से। और उसके बाद रजा पहलवी के हटने के बाद लगातार ये संघर्ष चलती रही। ईरान ने अपने ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस सहे, लेकिन फिर भी आईआरजीसी एक विचारधारा बन के उभरी जो कि झुकी नहीं। मैं इस विचारधारा का समर्थन कदापि नहीं करता, क्योंकि आईआरजीसी जो है उसका फंडामेंटल जो था वो अन इस्लामिक। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आईआरजीसी के ही बनाए हुए वहां के जो सिस्टम थे उनमें बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता था। इसलिए मैं आईआरजीसी को एक फैनेटिक रिजीम का। आज हम देख रहे हैं दुनिया उस मुहाने पे खड़ी है जहां अमेरिका बार बार ट्रंप धमकाते हैं कि हम आईआरजीसी को खत्म कर देंगे, हम उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ले आएंगे, हम रिजीम पलट देंगे। इजराइल संघर्ष करता है, कभी मिडनाइट हैमर होता है, कभी एपिक फ्यूरी होता है, कभी रोयलिंग लायन होता है। ये अनगिनत ऑपरेशन चले जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये जो विचारधारा है आईआरजीसी की वह टस से मस नहीं होती। मिडिल ईस्ट की राजनीति को समझना है दोस्तों, तो शिया और सुन्नी संघर्ष को समझना बहुत जरूरी है। जबकि ईरान मुख्य रूप से शिया राष्ट्र है, ईरान मुख्य रूप से शिया राष्ट्र है, जबकि सऊदी अरब खुद को सुन्नी दुनिया का नेता मानता है। यह सिर्फ धार्मिक अंतर नहीं, यह नेतृत्व की लड़ाई, और यह नेतृत्व की लड़ाई नाक की लड़ाई बन गई, यह प्रभाव की लड़ाई बन गई। सीरिया, इराक, यमन, लेबनान जैसे देश में यही संघर्ष प्रॉक्सी युद्धों में बदल गया। दूसरी तरफ पश्चिम समर्थित गठबंधन ने अपना अलग रूप ले लिया और वो इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन, ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। अमेरिका की शक्ति की हेजीमोनी को
पहली बार ईरान ने ऐसा टक्कर दिया कि ट्रंप अपने घुटनों पर आ गए। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, ईरान इज नॉट वेनेजुएला। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे मैंने कहा। उसकी टोपोग्राफी, उसकी जियोग्राफी अगर आप देखें, पहाड़ों से घिरा हुआ है वो जगह। आप बंकर बस्टर बम गिराइएगा, कहां से गिराइएगा, कितना छेद कर सकेगा? पूरा पहाड़ छेद कर देगा आपका बंकर बस्टर बम? नहीं संभव, नहीं संभव। चाहे आप मिडनाइट हैमर चला लीजिए। हाँ, आपने ये तो जरूर किया। एक बात के लिए मैं अमेरिका को मानता हूं, उसने टॉप 50 लीडर्स का एलिमिनेशन, जो बहुत ज्यादा कट्टरपंथी थे, वो कर दिया। लेकिन फिर भी अब जो मुजदबा की रिजीम है, क्या वो कम कट्टरपंथी है? ये तो खुलेआम कहते हैं कि अगर हमारे साथ युद्ध होगा तो हम यूएई को बर्बाद कर देंगे। न केवल यूएई को, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर देंगे। और ईरान का तांडव 28 फरवरी से हम लोग आज तक देख रहे हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक्ड। तो ये है, अगर जियो पॉलिटिक्स में आप रिलीजन मिलाइएगा तो यही स्थिति। ऐसी स्थिति होती है कि आर्थिक प्रतिबंध भी किसी देश को झुका नहीं सकते, क्योंकि उसका मोटिवेशन उसकी विचारधारा बन जाती है। और यही हुआ ईरान के साथ। आज मैंने विस्तार से आपको ईरान की पूरी कहानी सुनाई। आज मैं इस कहानी को सुनाने के लिए ही बैठा। आज मैं अपडेट नहीं दूंगा, वैसे अपडेट तो है मेरे पास। मोदी जी का इटली में भव्य स्वागत हुआ। जॉर्जिया मेलोनी जो वहां गई, उनसे काफी अच्छी वार्तालाप रही, काफी अच्छे संबंध इटली और अमेरिका में स्थापित हुए। इसके बारे में फिर कभी बात। आज के लिए इतनी। धन्यवाद। आप देख रहे थे सबीना इंडियन। दुर्गा माता की जय। जय हिंद। वंदे।